नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और पेट एग्ज़ाम की जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसका आज हम लोग सेट 9 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आईने अकबरी कहा जाता है? तो वह कहा जाता है आपका तीसरा भाग, ऑप्शन सी। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? तो वह थे आपके फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है और यहाँ पे कुछ शासक दिए हैं और उनकी राजधानियाँ दी हुई हैं। तो हम लोग इसको मिला लेंगे। देखिए, गुप्त जो है वह देवगढ़, और उसके बाद चंदेल, खजुराहो, चालुक्य, वातापी और पल्लव महाबलीपुरम। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वह पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन डी। फिर यहाँ पर वेद दिए हैं और उनके संबंधित उनसे ग्रंथ दिया हुआ है। तो 5 का हम लोग देख लेंगे। तो देखिए, ऋग्वेद जो है वो ऐतरेय का उपवेद है, और उसके बाद जो सामवेद है वो पंचविश, और उसके बाद है आपका अथर्ववेद, तो वह है शतपथ, और यजुर्वेद और माफ कीजिए गोपथ, और आयुर्वेद शतपथ। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, माफ कीजिएगा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के अंतर्गत, माफ कीजिएगा 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम न्यायाधीश कौन था? तो आप जानते हैं ऑप्शन सी, एलिजा इम्पे थे। नेक्स्ट देखेंगे, भू आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो वह हुआ था आपका आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर में, गदर पार्टी की स्थापना, तो वह हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन डी। 9 नंबर कह रहा है कि एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है और ये क्रांतिकारियों के नाम है और जिनकी इन्होंने हत्या की उनके नाम लिखे हैं। तो भगत सिंह ने जो हत्या की थी वो सैंडर्स की थी, और उसके बाद खुदीराम बोस ने तो किंग्सफोर्ड की। फिर मदन लाल ढींगरा, तो आप जानते हैं करजन वायली और ऊधम सिंह ने डायर की। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। 10 में कह रहा है कि देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, जिसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी बोलते हैं? तो वह पारित किया गया था 1878 में। नेक्स्ट देखेंगे, स्वेज नहर के उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम। तो ये यूपीपीसीएस में पहले पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लेक मांजाला, लेक टिम्सा, लेक ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। तो ये होगा ऑप्शन डी इसका सही। 12 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो रूपांतरित चट्टान का जो उदाहरण नहीं है वह है ग्रेनाइट, ऑप्शन डी। बाकी संगमरमर, क्वार्टजाइट और स्लेट यह रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। इसमें लिखा 13 में कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो 13 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जो बैलाडीला है यही सुमेलित नहीं है। बाकी केमानगुंडी कर्नाटक में, सिंहभूम झारखंड में और मयूरभंज उड़ीसा में, और बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है आपका ऑप्शन ए। किशन गंगा एक सहायक नदी है, तो वह है आपकी झेलम की सहायक नदी, ऑप्शन सी। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है, तो वह है आपका पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना, ऑप्शन सी। 16 में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 16 का आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और इसी में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या भी निवास करती है। फिर 17 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था, तो वह किया गया था 98-99 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक है? तो वह है आपका मध्य प्रदेश में, और सोयाबीन के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है, और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग भी मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। 19 नंबर में लिखा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है, तो 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी, स्टेट बैंक, LIC, GIC और IDBI। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया गया था, वसूला जाता, किन संघ और राज्यों में बांटा जाता है? तो वह है आपका कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर। 21 में कह रहा है निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या करता है?
तो यहाँ पर कई चीज़ें दी हुई हैं। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, सामुदायिक योजनाओं में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी और अधिक वित्तीय शक्तियों का उपयोग। तो 21 का हो जाएगा 1 और 3, यानी कि यह और यह। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर में लिखा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था। तो वह हुआ था 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राज्य संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो 23 का हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो परिवर्तन किए गए उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसने राज्य को नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करने के लिए सक्षम बनाया, बिल्कुल सही है। इसने राज्य के द्वारा उपक्रम में प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता प्राप्त करने की व्यवस्था की है, ये भी सही है। इसने दहेज प्राप्ति को दंडनीय अपराध बनाया, तो यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर में एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद और उनके विषय। तो अनुच्छेद 40 गांव का पंचायत गठन करना, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 26 का हो जाएगा विटामिन के बाध्यता, ये नहीं होगा, बाकी यह सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। तो 27 का हो जाएगा लैक्टिक अम्ल पेशी थकान के लिए उत्तरदायी होता है। फिर द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी मुख्य रूप से मिश्रण है, तो यह है आपका प्रोपेन और ब्यूटेन का ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा निम्नलिखित में से कौन सा यशद पुष्प या फिलोसफर वूल कहलाता है। तो 29 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड। और वर्षा की बूंदों के कारण गोलाकार होती हैं, तो वह होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन बी। तो मित्रों यह थे कुछ 30 महत्वपूर्ण जिनकी आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।